So, hello traders. Is gold setting up for a massive move this week or not? This is a weekly forecast about gold. एवरी सैटरडे एंड संडे हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए एक वीकली फोरकास्ट लाए सो दैट आप अपना नेक्स्ट वीक प्लान कर सको गोल्ड के लिए. ऑलराइट, सो लेट्स जंप इनटू द चार्ट्स. दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम ऑफ द गोल्ड. ऑलराइट, अगर आपने हमारे ये दो वीडियो देखे होंगे पहले, गोल्डन जोन एंड फंडामेंटल रीजन बिहाइंड वाई गोल्ड इज पंपिंग राइट नाउ. ऑलराइट, तो आपको पता होगा कि ये हमारा गोल्डन जोन है. ओके, फॉर गोल्ड. एंड एज पर व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इन द मार्केट, हम सबको पता है कि ट्रम्प ने जो चीज़ें की है, चाइना, ट्रम्प, वॉर, एवरीथिंग, एवरी फंडामेंटल रीज़न बिहाइंड वाई गोल्ड इज पंपिंग राइट नाउ. सो ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि गोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 30% राउंड फिगर में पंप हो चुका है विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एंड ये जो शॉर्ट कवरिंग आई है ये बस 11% की. I know 11% is a big number, but when you compare it to a number that is double of it almost, alright, या उससे भी ज़्यादा, 31% गोल्ड पंप होने के बावजूद ये जो 11% का करेक्शन है, काफ़ी लोग पैनिक कर रहे हैं कि गोल्ड यहाँ से गिर जाएगा एंड ऑल. सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू. ये जो गोल्डन जोन है हमारा, ये एक बार ट्रिगर हो गया तो फिर मज़े ही मज़े. बट उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, वॉट कैन वी प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक. ऑलराइट, सो करंटली हम देख सकते हैं कि गोल्ड में काफ़ी, ये जो दिन था 21 अक्टूबर, यहाँ पे तो बहुत शार्प सेलिंग हमको देखने को मिली थी. तो काफ़ी लोग बोल रहे कि गोल्ड इज़ बेरिश राइट नाउ. सो बेरिश ट्रेंड नहीं हुआ है गाइस. इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ गोल्ड. यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज़ द मंथली टाइम फ्रेम ऑफ गोल्ड. ऑलराइट, ये देखो, ट्रेंड अभी भी बुलिश है. एवरीथिंग दैट गोज अप कम्स डाउन eventually. Alright, so this can be a pullback, but according to me gold is not crashing, gold is not falling. आप लोग जो सोच रहे हो कि 2000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, या जो भी everybody is predicting right now on social media, that's not it. Alright, so as a trader, how can we plan our next week? So let me just quickly draw two zones for you guys. ओके, सो दिस इज़ द 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विच आई नोटिस्ड कि ये जो छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है हमारा यहाँ पे, वहाँ से गोल्ड ने जस्ट टैप इन किया एंड वहाँ से प्राइस काफ़ी ऊपर पंप हो चुका है बस एक ही दिन में. ऑलराइट, सो व्हाट आर द पॉसिबल सिनेरियोज फॉर द फ्यूचर, नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है. सो इट्स पॉसिबल कि यहाँ पे गोल्ड एक डबल बॉटम बना के यहाँ से ऊपर जा सके इन द डेली टाइम फ्रेम. ऑलराइट, अभी हम बस ट्रेंड का बायस गैस कर रहे हैं. ऑलराइट, it is possible to trigger our second zone as well, and it is possible to trigger our the third golden zone as well. Okay, so third zone टैप इन करके भी डायरेक्ट ऊपर जा सकता है, यहाँ से छोटा सा लिक्विडिटी जोन को ब्रेक करके नीचे से लिक्विडिटी लेकर भी ऊपर जा सकता है. बट दिस इज द गोल्डन जोन फॉर द गोल्ड. अगर इस जोन पे आ गया देन इट्स डन. ओके, क्योंकि यहाँ से तो फिर हमको पता ही है कि दिस इज़ द बेस्ट पुल बैक एंड बेस्ट करेक्शन फॉर गोल्ड राइट नाउ. क्योंकि इतना बड़ा प्राइस का पंप जहाँ से आया है, वहाँ से एटलीस्ट अगर ये मूव आप कैलकुलेट करेंगे, इट्स ऑलमोस्ट 30% राइट. तो उसका 50% है ये जोन 0.05, अगर आपको अपने फिबोनाची लेवल्स भी चेक करना है. सो दिस इज़ द 0.3 लेवल, एंड ये जो हमारा जोन है उसका ऑलमोस्ट जो सेंटर होगा वो 0.5 होगा. सो दैट्स वाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जोन. ये जो पहला जोन है ये हमारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक. सो यहाँ से इस जोन में टैप इन करके भी गोल्ड ऊपर जा सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो रिस्पेक्ट द रिमेनिंग 2 जोन्स. ऑलराइट, सो लेट्स जंप इनटू द स्मॉलर टाइम फ्रेम राइट नाउ, 1 आवर में. सो व्हाट वी कैन सी राइट नाउ इज़, इफ़ यू गाइज नोटिस, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था 1 आवर में गोल्ड के लिए. मैं 4 आवर में आपको दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा, दिखाई देगा ठीक से. सो अभी सिर्फ देखो एंड देन बताओ मुझे क्या दिख रहा है आपको. ओके, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस. सो
very one basic concept that we all know. If you guys don't know, then I'll tell you right now. That support becomes resistance and it works vice versa. Resistance becomes support. Okay, so this is a very basic concept. ये क्रिप्टो फॉरेक्स इंडियन मार्केट सब मार्केट में वर्क करता है, दैट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, क्योंकि ये एक जोन्स है. ऑलराइट, सो गोल्ड ने वंस ट्वाइस एंड थ्राइस 3 बार यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश की है बट नहीं कर पाया. बट एक चीज़ हमको और देखने को मिल रही है साइकोलॉजिकली कि ये जो जोन है वहाँ से गोल्ड रिजेक्शन तो ले रहा है बट वहाँ से गिर नहीं जा रहा है. इफ़ इट वांट्स टू देन वो फिर से ये लेवल को ट्रिगर कर सकता है. सो व्हाट वी कैन प्लान ऑन द मंडे कि हमको एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया है ऑलराइट ये वाला, और हमको एक सपोर्ट जोन मिल चुका है. सो व्हाट आई वांट you guys to know, if gold comes down to take liquidity and tap into our zone, then we can plan bullish from here. Okay, but ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से डायरेक्ट ही ब्रेकआउट आ गया then this is not a wise thing to enter for buying यहाँ से, because यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है. ओके, सो इफ़ यहाँ से प्राइस को हमको बाय साइड ब्रेकआउट मिला तो पॉसिबल चांसेस है कि यहाँ से ब्रेकआउट देके वापस इस जोन का रिटेस्टमेंट करके फिर ऊपर आए, या तो कम्प्लीटली नीचे आके फिर हमारे जोन को टैप इन करें. सो वी आर नॉट ट्राइंग टू बाय इन द टॉप. ऑलराइट, सो हम बाय तभी करेंगे जब हमको प्राइस फिर से हमारे सपोर्ट जोन को टच किया हुआ मिलेगा. सो वो सारे बायर्स को लिक्विडेट कर दें. ओके, एंड एक फ्रेश एंट्री हमको मिल सके. बट इफ प्राइस यहीं से डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दे तो वी कैन वेट फॉर अ पुल बैक अराउंड दिस जोन एंड देन वी कैन एंटर फॉर लॉन्ग ओवर हियर, टारगेटिंग एटलीस्ट 1:2. ये स्विंग लो के नीचे आपका एसएल रहेगा एंड टारगेटिंग एटलीस्ट 1:2 और इवन हायर अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन. ओके, सो ऑल्सो वन थिंग गाइज, जो भी लोग प्रॉप फर्म में ट्रेड करते हैं, जो भी फंडेड ट्रेडर्स हैं हमारे, ठीक है, उनको मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग अभी करंटली जो इस करंट मार्केट सिनेरियोज में ट्रेड कर रहे हो तो काफ़ी संभल के ट्रेड करना. ट्राई टू कीप योर रिस्क एट मिनिमम. ठीक है, प्लीज़ अपना रिस्क बहुत कम रखना. आई डोंट वांट यू टू गाइज गो एंड ब्लो योर अकाउंट्स. 15-16 अकाउंट्स आप ब्लो कर रहे हैं, 5-10 ब्लो कर रहे हैं. नो, इट्स, चाहे वो कम से कम अमाउंट में आप बाय करो बट स्टिल इट्स मनी. और 5,000 10,000 अगर आप 5-10 अकाउंट की कैलकुलेट करोगे दैट इट्स गोना बी 50,000. ओके, सो डोंट गो इन द फ्लो. ठीक है, अकाउंट्स बाय कर रहे हो, ब्रीच हो गया, एक और बाय कर रहे हो, ब्रीच हो गया. ट्राई टेकिंग ब्रेक्स मोमेंटेरीली. ओके, अगर आपका एक अकाउंट फेल हो गया तो आप ब्रेक लो, अपने आप को तैयार करो, फ्रेश माइंडसेट से फिर से आओ, बैक टेस्ट करो अपने ट्रेड्स को, जर्नलिंग करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वो चीज़ करो. एंड वन मोर थिंग फॉर यू गाइज इज़ कि अगर आप गोल्ड को देखो तो ये जो हमारा ट्रेंडिंग जोन आज हमको देखने को मिल रहा है, इट वॉजंट ट्रेंडिंग बिफोर लाइक दिस. ये जो गोल्ड का टाइम रहा है ना साइडवेज में, ये जो छोटे छोटे डोजी कैंडल्स डेली बने, यहाँ पे 100 पिप्स लेना भी बहुत टफ था. एक टाइम पे गोल्ड 100 पिप्स का भी मूव दे रहा था तो क्विकली टारगेट को टच करके 50-40 पिप्स नीचे आ जा रहा था. तो यू वॉन्ट बी एबल टू बुक एट दैट टाइम. सो इतने हार्श साइडवेज टाइम के बाद गोल्ड में हमें ये ब्रेकआउट मिला है और ये जो पंप देखने को मिल रहा है. सो ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. सो वन मोर थिंग दैट आईड लाइक टू टेल टू आवर हार्ड वर्किंग प्रॉप फर्म ट्रेडर्स, जो लोग एक्चुअली में समझ चुके हैं कि मार्केट में कैसे पैसे कमाना है, खुद के पैसे का रिस्क ना लेते हुए एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट पे करके आप बड़े प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश कर रहे हो. इट्स वेरी टफ, आई नो गाइज. सो आईड लाइक टू टेल फ्यू थिंग्स टू यू गाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रिड्यूस योर रिस्क अकॉर्डिंग टू द करंट वॉलेटाइल मार्केट. पहले का जो मार्केट था, जो साइडवेज रहा है, जो ये जोन में रहा है मार्केट, वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा था बट काफ़ी साइडवेज रहा था. उस मार्केट में क्या था कि हमको 100 पिप्स भी मुश्किल में मिल रहे थे, बाय साइड या सेल साइड कोई भी साइड, और 100 पिप्स को टच करके ही मार्केट रिवर्स हो जा रहा था. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव
lost money in that phase as well. This is a trending market to make money right now. So I'd like to tell you that reduce your risk. ये ट्रेंडिंग मार्केट है बट रिस्क भी हमको कम करना चाहिए. हाउ? लो योर लॉट साइज फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर आप 0.2 से ट्रेड कर रहे थे तो 0.1 से ट्रेड करो, या 0.05 से कर रहे थे तो आप अकॉर्डिंगली अपने लॉट से 0.02 या 0.03 से. वाई एम आई टेलिंग दैट? क्योंकि पहले हमको टारगेट्स बहुत कम मिल रहे थे. पहले हमको टारगेट्स मिल रहे थे 100 पिप्स के मुश्किल से. एंड अभी क्या हो रहा है? अभी हमको टारगेट्स मिल रहे हैं 200 से 400 पिप्स के. सो क्या आपको लगता है कि आपको सेम रिस्क दोबारा लेना चाहिए? अगर आप 0.2 से अगर 100 पिप से 200 कमा रहे थे तो आप 0.1 से 200 पिप्स लेके 200 कमा सकते हो बाय रिड्यूसिंग योर रिस्क. तो आपका रिस्क भी कम रहेगा और आप सेम अमाउंट ऑफ मनी बना सकते हैं. एंड वन मोर थिंग इज एम फॉर बिगर टारगेट्स विथ मिनिमम रिस्क. एज आई सेड कि लॉट साइज रिड्यूस करके बिगर टारगेट्स को प्लान करो, रिस्क कम लो इस वॉलेटाइल मार्केट में गाइस. एंड डोंट चीज नंबर्स, फॉलो योर ड्रिल. ओके, अगर आपके प्रॉप अकाउंट में 8% का टारगेट है, अगर आपका 10K का अकाउंट है, अगर आपको 8% $800 करना है, 100K का अकाउंट है $8,000 करना है, दैन डोंट चेज द नंबर, फॉलो योर ड्रिल. जो आपने प्लान बनाया था कि आज मैं दिन का 0.5% 1% ही रिस्क लूँगा या फिर 2% ही रिस्क लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं. जस्ट फॉलो योर प्लान एंड मेक गुड ट्रेड्स. सो इवेंचुअली आप उसको क्रॉस भी कर जाओगे. बिकॉज ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये तब समझ में आएगी जब आप अपने फंडेड फेज में रहेंगे, तब को आपको कोई टारगेट नहीं रहेगा. सो दैट्स व्हेन यू फॉलो योर ड्रिल एंड उसकी प्रैक्टिस करो उससे. ओके, सो फॉर द नेक्स्ट वीक गाइज वी आर completely bullish in the gold, right? So wait for our zones to trigger and after confirmation and liquidity लेने के बाद ही trade plan करें. And if you guys are planning to trade on Monday, then I want to tell you guys very important thing कि यहाँ पे एक order block है, if you guys notice. Okay, so be very careful to trade around this level. Okay, price जितनी भी बार यहाँ पे टच किया है आप देख सकते हैं काफ़ी aggressively गिर चुका है वहाँ से. Okay, so what you guys can do, if आप लोग लॉन्ग कर रहे हो यहाँ से, okay, then your target will be 1:2 around here. or if you want to go higher then don't completely बुक मत करो ऑर्डर ब्लॉक के आसपास अपना टारगेट. ओके, उससे पहले बुक कर लो. बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारी मार्केट में वॉलेटिलिटी और ऑर्डर्स होगी, क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई है. यहाँ पे आपको काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं. आपके एसएल को हिट करके मार्केट ऊपर जाए, या फिर बहुत वर्स्ट के सिनेरियो होता है जब आप ऑल टाइम हाइज पे बाई करते हो. ऑलराइट, एंड स्पेशली यहाँ पे जो प्राइस वॉलेटिलिटी मिलेगी. सो अगर आपकी बाइंग एंट्री इतने बॉटम से है ऑल द वे फ्रॉम अराउंड ईयर, और एल्स आपकी बाइंग एंट्री इस पोजीशन से ऑल द वे अराउंड फ्रॉम ईयर, देन यू गाइज आर सेफ. आप लोग 50% पार्शियली बुक कर सकते हो अराउंड दिस लेवल. ओके, एंड देन आप अपने रिमेनिंग क्वांटिटी जो होगी उसको होल्ड कर सकते हो फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई. बट इफ़ यू गाइज आर कम्प्लीटली होल्डिंग योर ट्रेड अंटिल दिस ऑर्डर ब्लॉक, देन वो काफ़ी क्विकली आपको लिक्विडेट कर सकता है. सो मेक श्योर यू गाइज अवॉइड दिस ऑर्डर ब्लॉक. उससे पहले अपने प्रॉफिट बुक कर लो एंड प्राइस को, इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने दो. देन उसके पुल बैक या रिट्रेसमेंट के बाद आप अगेन लॉन्ग के लिए एंटर कर सकते हो. राइट, सो दिस इज़ इट गाइज. ट्राई टू अवॉइड एनी सेलिंग सिनेरियोज. अगर आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो और अगर आपको कहीं पे दिख रहे हैं, देन हो सकता है कि वो एक ट्रैप हो. ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियोज वी गाइज आर कम्प्लीटली बुलिश. सो डिप्स पे बाई कीजिए, कंफर्मेशन के बाद बाई कीजिए, लिक्विडिटी लेने के बाद बाई कीजिए, वरना आप खुद लिक्विडिटी बन जाएंगे. ऑलराइट, सो मैनेज योर रिस्क प्रॉपरली. ऑलराइट, एंड make huge amount of profits. I want to see you guys profit. Alright, so share me your profits, it will make me happy. And trade safely. हम लोग ऐसे ही गोल्ड के फोरकास्ट एनालिसिस वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए एवरी वीकेंड, सो दैट यू गाइज कैन एनालाइज द मार्केट बिफोर इट ओपन्स. ऑलराइट, मंडे से पहले आप सैटरडे संडे में फोरकास्ट वीडियो देख के प्लान कर सको अपने ट्रेड अकॉर्डिंगली, सो दैट वी गाइज विल ट्राई टू मेक वीडियोज फॉर यू every Saturday and Sunday, so that you guys can plan your trades accordingly. Alright, so thank you so much guys if you have watched till the end, and I'll see you guys in the next one. Thank you.